नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी की यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर.एस. राठौड़ पे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमारा जो है वो प्रतिशत चल रहा था और प्रतिशत का हमने जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो अब तक कवर कर ली है और उस पर रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। उन क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस अब यहाँ पर आज हम करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्लासेस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। और इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हटके कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा। जैसा पढ़ाया जा रहा है उसको एज इट इज कवर कर लेना है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। इनसे बाहर एग्जाम और बुक को भी सॉल्व करोगे तो वहां भी आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। और यहाँ पे हमने छोड़ा था, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है ये कि 90 का एक तिहाई 120 का कितना प्रतिशत होता है। 120 का कितना प्रतिशत होता है। 120 का 120 का 120 का कितना प्रतिशत क्या 90 का एक तिहाई होता है। 90 का मतलब गुणा एक तिहाई का मतलब 1/3। 1/3 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा 1/3 और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा सर, 100 का गुणा यहाँ पर हम कर लेंगे। काटेंगे इसको 3 से, ये कट चुका है सर 30 बार। 30 से ये कट चुका है सर कितनी बार, 40 बार। 30 से ये कट चुका है 40 बार नहीं, 30 से ये कट चुका है सर 4 बार। और 4 से 100 कट चुका है 25 बार। यानी 25% जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 25% आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? जी सर बिल्कुल। यानी हम क्या कर रहे थे अब तक हमारा चल रहा था क्या, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने सबसे पहली चीज पढ़ी परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। पहली चीज हमने ये पढ़ी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, दूसरी चीज हमने पढ़ी दशमलव वाली प्रतिशत जितनी भी है वो सारा का सारा हमने कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने बताया कि हर में क्या आएगा सर, हर में आएगा पहली चीज टोटल या ओरिजिनल जो डाटा है वो हमेशा कहाँ रहेगा, हर में रहेगा। जिसके साथ का लगा है वो हर में रहेगा, जिसके साथ से लगा है वो हर में रहेगा। यहाँ तक पढ़ा जी सर। और इसी पे रिलेटेड अब तक अपने जो सवाल हैं वो चल रहे हैं, इन्हीं पे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो अपने चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, यदि ए का x%, ए का x% y के b% के समान है तो आपको बताना है कि x बराबर क्या होगा। सर परसेंट से परसेंट गया, x रखना है केवल, तो y जैसा का जैसा, b जैसा का जैसा, a इधर गुणा में है तो a जब उधर जाएगा तो a चला जाएगा सर भाग में। YB/A हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। YB/A हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। क्लियर हुई बात? यस सर। यहां तक उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो। अगला क्या है, बी का A%, बी का A%, बी का मतलब गुणा A% का मतलब A% प्लस ए का B%, ए का B% कितना होगा। तो सर ये हो गया है AB% प्लस AB%। और AB% और AB कितना हो गया है सर, 2 बार है सर AB आ चुका है और परसेंट जैसा जैसा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं कि AB
का कितना 2%, ए बी का 2%, ए बी का 2% आपका क्या हो जाएगा सर, ए बी का 2% आपका हो जाएगा आंसर, ए बी का 2% हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्लियर हुई बात? यस सर, यहां तक एकदम चीज क्लियर होगी, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगला है ये, कोई संख्या 400 से बढ़कर 500 हो जाती है। तीसरी बात थी से वाली, से जिसके साथ से लगा है वो भी बटे में रहेगा। 400 से बढ़कर कितनी हो गई है, 400 से बढ़कर हो गई है कितनी, 500। पूछा क्या है, वृद्धि, पूछी गई चीज ऊपर आती है, पूछी है सर वृद्धि, तो वृद्धि कितनी की हुई है सर, वृद्धि हुई है 100 की। कहां से हुई है, कहां से हुई है वृद्धि, वृद्धि 400 से हुई है कि 500 से हुई है सर, वृद्धि हुई है 400 से, तो ये 400 आएगा नीचे, इनटू आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 4 से 100 गया है 25 बार, 25% आपका हो जाएगा एकदम सही, 25% हो जाएगा एकदम सही आंसर। तीसरी चीज थी से वाली, पहली चीज थी टोटल, दूसरी चीज थी का, और तीसरी चीज थी से। ये से वाला सवाल इस प्रकार पूछा जाएगा, 400 से बढ़कर 500 हो गई है, तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्लियर? तो जो पूछा है वो तो आया है ऊपर, 100 आया है ऊपर, कहां से बड़ा है सर, 400 से बड़ा है, 400 आ गया नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं और सोल्व किया तो आ गया 25%, 25% आपका है एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन है सर ये, 500 से घटकर संख्या हो गई है 600, 500 से घटकर 600, और पूछा है कितने परसेंट की कमी हुई है। तो कमी कितने परसेंट की, कमी कितनी हुई है सर, कमी हुई है 100 की। कहां से हुई है सर, जिसके साथ से लगा है वो आता है नीचे, 500 से हुई है, और प्रतिशत में बदलने के लिए करते हैं जी 100 का गुणा, 2 0 से 2 0, 5 से ये गया है 20 बार, यानी 20% हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर, 20% विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? यस सर, बिल्कुल एकदम क्लियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सर ये, अगला क्वेश्चन है ये, 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, दिन का लगा है दिन के साथ, तो सर एक दिन आ जाएगा नीचे क्योंकि इसके साथ का लगा है, और पूछा क्या है 6 घंटा, 6 घंटा पूछा है कितना परसेंट होता है, तो 6 घंटा आ गया ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, ये करते हैं जी सर। अब आप ऐसा मत करना सर, 1 का भाग 6 में जाएगा 6 बार, देखो दिमाग, 1 का भाग 6 में जाएगा 6 बार, और इंटो में कितना है सर, 100 है, तो आंसर आप कर दो सर 600%, गलत हो जाएगा आंसर। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर है घंटे और यहां पर है दिन, घंटे और दिन, जब तक ये यूनिट कटेगी नहीं तब तक कुछ भी आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ऊपर है 6 घंटे, नीचे एक दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, इंटो कर लिया किससे गुणा, 100 से गुणा, घंटे से घंटा कट चुका है, 6 से 24 कट गया है 4 बार, 4 का भाग 100 में जाता है 25 बार, 25% आपका हो जाएगा एकदम सही आंसर, 25% आपका हो जाएगा सही आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, ये यूनिट सेम होनी चाहिए, ये यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? यस सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर ये, एक टीम 40 खेलों में से, टोटल खेल कितने हैं 40, 24 खेल जीत जाती है, जीत जाती, बताओ कितने प्रतिशत खेल हार गई, हारने वाला पूछा है उसने, टोटल कितने हैं सर, टोटल आता है नीचे, टोटल है जी 40, उसने हार का पूछा है तो हारी कितनी है, लॉस कितने हुए हैं,
लॉस हुआ है सर, कितने मैच हार गई हैं? ये हार गई हैं 16 मैच हार गई हैं। 40 में से 24 खेल जीती तो 16 हारी है, और यही पूछा है कि ये टोटल मैचों का कितना प्रतिशत है। 16 मैच 40 मैचों का कितना प्रतिशत है? काटेंगे इसको। 0 से 4 से 16 गया है 4 बार, 0 से 0 गया, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40%। 40% आपका हो जाएगा एकदम सही आंसर। 40% हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्लियर? यस सर, बात एकदम क्लियर है। जो टोटल है वो आएगा हमेशा नीचे, जो पूछा गया है वो आएगा हमेशा ऊपर। जीतने का पूछता तो यहाँ आता 24, यहाँ आ जाता सर ऊपर। हारने का पूछा है इसलिए यहाँ कितना आया है? 16 आया है, क्योंकि 40 में से 24 जीत गई तो हारी कितनी है? 16 हारी है। और इनको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा हमने कर लिया है, सोल्व किया तो कितना आ गया है? 40%। 40% विल बी योर राइट आंसर। अगला, किसी कक्षा में 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर ये, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर आपके पास ये क्या? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर ये कि कोई भी जो संख्या होती है, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में, कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। कब तक होती है? जब तक कि उसकी, जब तक कि उसकी किसी अन्य संख्या से, जब तक उसकी किसी अन्य संख्या से तुलना न की जाए, तुलना न की जाए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना आप, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये दो क्लास है, नई स्लाइड में ले लेते हैं हम लोग, नई स्लाइड में आ जाते हैं। ये दो क्लासरूम है। पहला जो क्लासरूम है इसमें है सर कितने? इसमें है सर कितने? इसमें है सर 400 स्टूडेंट। और दूसरा क्लासरूम है, इसमें है सर 200 स्टूडेंट। 200 स्टूडेंट हैं दूसरे क्लासरूम। और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। मैं यहाँ पे दीवारें खींच देता हूँ एक। ठीक है, अब अगर मैं इन स्टूडेंट, इस क्लास के स्टूडेंट की बात करूं, और मैं इस क्लास के स्टूडेंट से जाकर पूछूं कि आप कितना हो, आप अपने आप में कितना हो, तो ये बोलेंगे कि सर हम अपने आप में 100% के बराबर हैं। हम 200 लोग अपने आप में 100% के बराबर हैं। क्लियर? जी सर बिल्कुल। इधर आते हैं, इनसे आगे मैंने पूछा, दूसरी क्लास में जाके पूछा कि तुम कितना परसेंट मानते हो? इन्होंने बोला कि सर हम अपने आप को 100% मानते हैं। हर संख्या अपने आप में 100% होती है जब तक उसकी किसी अन्य से तुलना न की जाए। क्लियर? अब तुलना का क्या मतलब हुआ? भाई ये भी 100% हैं, अपने आप को 100% मानते हैं, और ये भी अपने आप को 100% मानते हैं। अब जब मैं तुलना करता हूं तो क्या सीन होने वाला है? तुलना में क्या सीन होने वाला है? ध्यान से देखना, तुलना में क्या सीन होने वाला है? तुलना करने पर क्या होगा? तुलना करने पर क्या होगा? ध्यान से देखना।
अब मैंने कर दी है तुलना इनकी, मैंने कर दी है तुलना। मैंने, ये लोग अपने आप को 100% मानते हैं, ये लोग अपने आप को 100% मानते हैं। मैंने इनसे पूछा, इन लोगों से पूछा, इन लोगों से पूछा कि बताओ ये लोग तुम्हारा कितना परसेंट है। इन लोगों से पूछा कि बताओ ये लोग तुम्हारा कितना परसेंट है। तो इन्होंने बोला सर हम 100% के बराबर हैं, 400 लोग 100% के बराबर हैं, तो ये हमारा आधा है 200, 400 का आधा है 200, तो सर ये हमारे 50% के बराबर होंगे सर। सीधा सीधा बोल दिया कि हम सर अगर 100% के बराबर हैं तो ये हमारे आधे हैं, तो ये होंगे सर 50% के बराबर। भाई ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक है। अब मैं दूसरे नजरिए से जाकर कंपैरिजन करता हूँ। दूसरे नजरिए से जाकर अगर मैं कंपैरिजन करूं, दूसरे नजरिए से अगर मैं कंपैरिजन करूं, अब मैं इनके पास आया, इनको बोला कि तुम अपने आप को कितना मानते हो, तुम अपने आप को कितना मानते हो। तो इन्होंने कहा कि सर हम अपने आप को 100% मानते हैं। इनसे पूछा, मैंने इनसे पूछा कि बताओ ये लोग तुम्हारा कितना परसेंट है, ये लोग तुम्हारा कितना परसेंट है। तो इन्होंने पता है क्या बोला, इन्होंने बोला सर हम 100% के बराबर हैं, हम 100% के बराबर हैं, ये हमारे डबल हैं। तो सर हम अगर 100% के बराबर हैं तो ये डबल हैं, तो ये हो जाएंगे सर 200% के बराबर। तुलना, तुलना करने से जो है वो नजरिया चेंज हो गया। तुलना करने से नजरिया चेंज हो गया। कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहती है, लेकिन जब तक उसकी किसी अन्य से तुलना न की जाए। क्लियर? अगर तुलना करी तो इधर वालों के नजरिए से जाके देखोगे तो कुछ अलग दिखेगा, उधर से जाके देखोगे तो कुछ अलग दिखेगा। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सेकंड वाले पहले वाले के आधे हैं, या फिर पहले वाले सेकंड वाले से डबल है। बात एक ही रहने वाली है। बस समझने की बात इतनी है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहती है कब तक, जब तक उसकी किसी अन्य संख्या से तुलना नहीं की जाती है। क्लियर हुई बात? यस सर, बात क्लियर हो चुकी है। अब आ जाता हूं मैं इधर, अब आ जाता हूं मैं सवालों पे। किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने? किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं। किसी विद्यालय की जनसंख्या की अगर बात करूं, विद्यालय की संख्या की बात करूं, तो विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी होंगे? सर टोटल विद्यार्थी, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी टोटल विद्यार्थी हैं 100%। इनमें से बॉयज कितने हैं? इनमें से बॉयज हैं सर 70%। तो गर्ल्स कितनी है सर? गर्ल्स हैं यहाँ पे सर 30%। और 30% लड़कियां कितनी हैं? 504। यानी गर्ल्स 30%, गर्ल्स 30% की वैल्यू इन्होंने दी है मुझे 504। तो मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, 1% की वैल्यू हो जाएगी सर 504 बटा 30। पूछा क्या है? लड़के पूछे हैं। लड़के कितने हैं सर? 70% लड़के हैं। तो बॉयज पूछे हैं, बॉयज हैं सर 70%। 1% की वैल्यू है 504/30, तो 70 की वैल्यू होगी 504/30 इंटू 70। क्लियर? जी हाँ, बिल्कुल एकदम क्लियर। अब यहाँ पे काटेंगे हम, तो 0 से 0 कट चुका है। 3 से काट दो इसको, 3 से काट देंगे इसको, 3 से कटेगा सर एक बार, फिर 6 बार, फिर 8 बार। और ये कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 168 इंटू 7। और 7 इंटू 8, 56 का 6, लास्ट में 6 मिलेगा आपको, एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब में 0 0 0 0 है। ऑप्शन नंबर ए 1176 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 1176 मेरा हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्लियर हुई बात? यस सर, बात एकदम क्लियर है। टोटल पूछता तो मैं 100% निकालता,
टोटल पूछता तो मैं 100% निकालता, बॉयज पूछे इसलिए मैंने 70% निकाला। क्लियर हुई बात। 1% वैल्यू आने के बाद कुछ भी निकाल लो, सबका आंसर आ जाएगा। 1% आने के बाद कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर जी सर, बात एकदम क्लियर है। तो फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है ये, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। भाई टोटल कितने हैं सर? टोटल हमेशा कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। विद्यालय अकेला है तो उसकी संख्या अपने आप में 100% है। इसमें बॉयज कितने हैं सर? यहाँ पर जो बॉयज हैं वो हैं 60%। तो फिर गर्ल्स कितनी है सर? गर्ल्स हैं यहाँ पर फिर बची 40%। और गर्ल्स कितनी है सर? 972। 972 लड़कियां। आपसे पूछें कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40% की वैल्यू 972, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% हो जाएगा 972/40। टोटल विद्यार्थी पूछे हैं, टोटल टोटल है सर 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की होगी 972/40 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको काटूंगा मैं तो ये कटेगा 2 बार, 4 बार और 3 बार, यानी 243 इंटू 10, 2430। 2430 हो जाएगा मेरा आंसर। 2430 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। कुल विद्यार्थी कितने हैं सर? 2430 मेरा हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगले पे आते हैं। अगला सवाल है सर ये, किसी गांव में कुल 6400 जनसंख्या है, 30% लोग अशिक्षित हैं, तो शिक्षित लोग कितने हैं? भाई टोटल जनसंख्या होती है 100%। 100% में अशिक्षित लोग हैं 30%। तो फिर शिक्षित लोग कितने हैं सर? 70% होगी। और गांव की कुल जनसंख्या दे रखी है 6400, यानी टोटल जनसंख्या 100% की वैल्यू दे रखी है सर 6400। 20 से 20, 1% की वैल्यू है 64। तो शिक्षित लोग पूछे हैं, एक की वैल्यू है 64, शिक्षित हैं 70, तो 70 की वैल्यू हो जाएगी 64 इंटू 70। 7 को 4 से गुणा करोगे तो 8 आएगा 28। 7 को 4 से गुणा करोगे तो 8, 28 का 8 आएगा। जीरो तो रहेगा, 0 और 8, 0 और 8 यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा एकदम सही जवाब। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल एकदम बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक। जहां तक उम्मीद करूंगा कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब धीरे धीरे जो है वो प्रश्नों का लेवल भी बढ़ने वाला है। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ने वाला है। अगला प्रश्न है सही है, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना बड़ा है? ए सी से 50% बड़ा है, ए, बी और सी। ए सी से 50% बड़ा है, यानी सी अगर 100% है तो ए कितना है? 50 बड़ा है, यानी 150%। बी सी से 25 बड़ा है, सी अगर 100 है तो बी कितना है फिर? 125%। पूछा है ए बी से, बी से तो बी आएगा नीचे, बी से बी आएगा सर नीचे, बी से कौन है? ए कितना बड़ा है? ए बी से कितना बड़ा है? ए बी से कितना बड़ा है सर? ये 25 बड़ा है। तो सर ए बी से 25 बड़ा है, 25 बड़ा है। प्रतिशत में पूछा है तो 100 का गुणा। इससे ये गया है 5 बार और 5 से ये कट चुका है सर 20 बार। 20% मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 20% हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है ये,
बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर होगा, इस सवाल का क्या आंसर होने वाला है। बताएंगे जल्दी से। आ चुका है आंसर? क्या आंसर आ चुका है? क्या आंसर आ चुका है सभी लोगों का? चलिए देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं जिसमें से 25% चश्मा लगाते हैं। और क्या पूछा है? चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। टोटल नीचे आता है, टोटल है 7। 7 में से 2 क्या है? लड़के हैं। 7 में से 2 क्या है? लड़के हैं। टोटल आता है नीचे और टोटल में से कितने की बात कर रहा है वो आएगा ऊपर। टोटल है 7, 7 में से 2 हैं लड़के। पूछ रहा है चश्मा लगाने वाली लड़कियां बताओ कितनी होगी। लड़कियां कितनी होगी? सर लड़कियां 7 में से 2, 7 में से 2 लड़कियां हैं तो 7 में से 5 क्या होगी? लड़कियां होगी। किसकी? चश्मा लगाने वाली लड़कियां। ठीक है जी सर। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल है सर 1400। 1400 में से 25% चश्मा लगाते हैं तो 1400 का 25% चश्मा लगाने वाले, ये हैं सर चश्मा लगाने वाले। और चश्मा लगाने वालों का कितनी लड़कियां हैं? चश्मा लगाने वालों की 5/7 जो है वो लड़कियां हैं और बाकी जो बचे वो क्या है? लड़के हैं। टोटल हैं 1400। 1400 विद्यार्थियों में से 25% ये आ गए चश्मा लगाने वाले यहाँ तक। और इन चश्मा लगाने वालों का 5/7 भाग क्या है? वो लड़कियां हैं। यही सोल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया। 7 से 14 कट चुका है 2 बार। 25 इंटू 2 50 और 50 इंटू 5 कितना हो गया है? 250। 250 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 250 हो जाएगा मेरा एकदम सही जवाब। अगला सवाल है सर ये। कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। कमल के पास कुछ सेब हैं, यदि उसने 70 सेब बेचे तो उसने कितने सेब खाए हैं? करेंगे देखिए इस सवाल को। इस सवाल को करेंगे, क्या आंसर आप लोगों का आता है? इस सवाल को करेंगे, क्या आंसर आप लोगों का आता है? देखें कौन बताता है इसका आंसर। कौन बताता है इस सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा? देखो, उसने जितने खाए उसने 40% अधिक बेचे। माना उसने खाए हैं 100%, तो फिर बेचे कितने हैं? 140%। और बेचे कितने हैं? 70 से।
140% का मान है 70 सेव। 140% का मान है 70 सेव, यानी 140 का आधा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 का आधा 50 सेव। खाए कितने हैं उसने? 50 सेव खाए हैं। ऑप्शन नंबर बी 50 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 50 मेरा हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला सवाल है ये, 4 को गलती से 5 लिख दिया तो त्रुटि कितने प्रतिशत की हुई? 4 लिखना था, लिख दिया कितना? 5। कितने की गलती हुई सर? 1 की। कहां से? 4 से। इंटू कितना? 100। 4 से 100 कट गया है 25 बार। 25% की त्रुटि हुई है। 25% की त्रुटि हुई है। त्रुटि प्रतिशत के सवाल भी एग्जाम में देखने को मिले जाएंगे आप। अगला है 1.5 मीटर लंबी लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया तो त्रुटि प्रतिशत कितनी हुई? त्रुटि प्रतिशत कितनी हुई है? 1.5 को इतना मापा है, मापना था 1.5, माप दिया कितना? 1.55। गलती कितने की हुई सर? गलती हुई है 0.05 की। कैसे? 1.55 नाप दिया और नापना था 1.5, घटाओ कितना ज्यादा माप दिया? 5, 0.0। कितना ज्यादा माप दिया? कहां से गलती हुई? गलती हुई सर 1.5 से हुई है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 2 नंबर हैं तो नीचे लग जाएंगे 2 जीरो। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 1 नंबर है तो ऊपर लग जाएगा 1 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो गया। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा है 5/15। ऊपर क्या है? 10। इससे ये गया 3 बार और ऊपर है 10, नीचे है 3। 10 में 3 का भाग दोगे तो 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3% की क्या हुई है? त्रुटि। 3 सही 1/3% की हुई है त्रुटि। अगला सवाल है ये, ए और बी 2 बिंदु हैं जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ए और बी 2 बिंदु हैं जो कि कितने सेंटीमीटर की दूरी पर हैं? जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये पूरी दूरी है सर 5। ये पूरी दूरी है सर 5। सी कोई बिंदु ए बी पर इस प्रकार है। सी कोई बिंदु ए बी पर है कि ए सी 3 सेंटीमीटर है। ए बी पर कोई बिंदु सी इस प्रकार है कि जो ए सी है वो कितनी है सर? 3। और बी सी कितनी बची फिर? 2। ये बची है सर 2। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दें, ए सी है 3, इसको 6% इधर खिसका दें, ए सी को 6% बढ़ा दें तो बीसी की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी? एसी में 6% वृद्धि। एसी में 6% मतलब 3 का 6% प्रतिशत कितना होगा सर? 18/100। क्लियर? यानी 2 जीरो हैं तो 0.18 सेंटीमीटर। ये जो सी वाला पॉइंट है इसको 0.18 इधर किसका दिया, ये जो सी है इसको 0.18 इधर किसका दिया, तो इसमें कितनी कमी होगी? तो ये जितना इधर किसकेगा उतनी ही इसमें कमी होगी। जितना इधर किसकेगा उतनी ही इसमें कमी होने वाली है। यानी ये 0.18 इधर खिसकने वाला है तो 2 सेंटीमीटर जो था इसमें 0.18 की कमी हो जाएगी। यानी कमी कितने की होगी सर? कमी होगी 0.18 की। कहां से होगी? पहले था 2, 2 से 0.18 की कमी हुई, यानी 2 से कमी हुई है सर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। पॉइंट हटाया,
100 लगाया, 100 से 100 गया, ऊपर बचा 18, नीचे है 2, तो ये हो जाएगा सर 18/2। 2 से 18 गया है सर कितनी बार, 9 बार, यानी 9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 9% की कमी हो जाएगी। फिर से समझो, ए बी है 5, ए सी 3 और बी सी कितना है 2। ए सी में 6% वृद्धि करी, यानी ए सी जो है उसको 6%, ए सी यानी 3 का 6%, 18, 3 का 6% यानी 3 इंटू 6/100 यानी 18/100 यानी 0.18 सेंटीमीटर। ए सी ये वाला पॉइंट इधर किसका है, 0.18, ये वाला पॉइंट इधर किसका आया, तो ये जो 2 है, ये 2 सेंटीमीटर में इतनी कमी हो जाएगी, कितनी कमी हो जाएगी, 0.18 की। कहाँ से हो जाएगी सर, पहले 2 था, 2 से 0.18 की कमी हुई है, 2 से हुई है, इंटू 100, सोल्व किया तो 9% आ जाएगा, 9% मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर, 9% हो जाएगा मेरा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात, क्लियर है, बात एकदम क्लियर होनी चाहिए जी सर, बात एकदम क्लियर है। और ये है आपका, ये है आपका आज का सवाल, ये है आपके लिए आज का सवाल। बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर आएगा, इस सवाल का क्या आंसर आने वाला है, इस सवाल का क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से। ये सवाल है, ये सवाल आज के लिए रहेगा आपका होमवर्क। इस सवाल का आंसर आपको बताना है, इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है, इसका क्या आंसर रहेगा। तो कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। बिल्कुल जुड़े रहना है, शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू जुड़े रहना है। और जिसने एक बार कंप्लीट कोर्स कंप्लीट किया, उसको मैथ में इंडिया के किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है। वो इजीली बुक के क्वेश्चन भी कर लेगा और एग्जाम के भी कर लेगा। जल्दी से एग्जाम की भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।